नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 6 की सिविक्स की NCERT जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। दोस्तों, इससे पहले हमने इस NCERT के जो 8 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका लास्ट चैप्टर जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका अध्याय 9, आज हम लोग इसको करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन देखे कि गांव के लोग कैसे अपनी आजीविका कमाते हैं, उसके लिए क्या क्या काम करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे शहरी क्षेत्रों की, शहरों में लोग क्या क्या काम करते हैं और कैसे कैसे अपनी आजीविका कमाते हैं। ये आपकी NCERT में एक दृश्य दे रखा है शहरों का। किसी देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लोग जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जा रही हैं। अब हम पहले इसमें जो आपकी NCERT में दे रखा है चैप्टर, इसमें एक लड़की है जो शहर घूमने गई है अपनी मौसी के यहाँ, उसके माध्यम से इसकी पूरी स्टोरी बताई गई है। तो इस पूरे चैप्टर को हम कुछ टॉपिक्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें शहरों की, तो शहर वो स्थान होते हैं जहाँ पे लोगों का जो मुख्य पेशा है वो खेती ना हो के कोई अन्य काम होता है, वो उनको शहर कहते हैं। और ये लोग अपने जो अनाज है ना, उसके लिए गांव पे निर्भर होते हैं। तो यहीं पे आके गांव से ही सारी चीज़ें आके यहाँ पे जो बिकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कृषि नहीं होती है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं। और इसके बाद हम लोग बात करें सड़कों पर काम कि यहाँ पे लोग करते क्या क्या हैं। शहरों के लोग विभिन्न तरह के काम आपने देखे होंगे शहरों में आपको लोग सड़कों पे काम करते हुए दिख जाएंगे। ऑटो चालक, रिक्शा चालक, ये सब सड़कों पे काम करने वाले हैं। सड़क के किनारे जो लोग अपना ठेला लगाते हैं, या फिर ऐसे ही मोची की दुकान जो सड़क किनारे अपना थोड़ा सा सामान रख के आपके चप्पल जूते सिलने का काम करते हैं। और सड़क किनारे आपने जो कॉस्मेटिक की ठेले लगाती हैं महिलाएं, वो देखे होंगे। लोग फल की दुकानें लगा लेते हैं, और अखबार बेचने वाले सड़क के किनारे आपको दिख जाएंगे। और आपको सड़क पे रिक्शे वाले दिख जाएंगे जो बच्चों को गाड़ियों में स्कूल छोड़ते हैं, यात्रियों को ले जाते हैं। तो इसमें जो वो लड़की अपनी मौसी के घर गई है, तो घूमने के लिए निकली है, तो पहले उसने सड़कों पे जो काम कर रहे हैं लोग उनको बताया कि माली की दुकान है एक, मतलब जिसमें एक माता जी फूल बेच रही हैं सड़क किनारे बैठ के। तो इस टाइप की चीज़ें आपने भी देखी होंगी। और फिर उसमें रिक्शा वाला, एक जो बच्चू माझी एक रिक्शा वाला है, इसकी भी स्टोरी दे रखी है कि कैसे रिक्शे वाले अपना जीवन यापन करते हैं यहाँ पे। तो इसमें इसके माध्यम से बताया गया है कि जो बच्चू माझी है एक रिक्शा चालक है, ये अपने गांव में मिस्त्री का काम करता था, लेकिन ये शहर आया और इसने एक कर्जा लेके एक रिक्शा खरीदा और उस रिक्शे को फिर अपनी कमाई से उसको कर्जे को चुकाया, और अब वो रिक्शा उसका है। ये अपने दोस्तों के साथ एक किराए के कमरे में रहता है, और 90-100 रुपये इसकी दिन भर की कमाई है, जिसमें 50-60 रुपये तो खाने में ही खर्च हो जाता है, बाकी का पैसा वो बचाता है जो अपने घर भेजता है। तो इस टाइप से आपने भी देखा होगा शहर में रिक्शे वाले, कुछ लोग कमरे लेके रहते हैं, कुछ लोग ऐसे ही अपने रिक्शे पे ही रात गुजार लेते हैं। और जो सड़कों पे काम करने वाले लोग हैं, वो उनके घर भी आपने देखे होंगे ज़्यादातर सड़कों पे ही होते हैं, कि छोटा सा तिरपाल बना लिया पॉलीथीन का, और उसी में वो लोग रह रहे हैं, उसी वहीं पे सड़क पे ही खाना बनाते हैं, सड़क पे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे दृश्य आपको शहरों में देखने को मिल जाएंगे। ये लोग दिन भर काम करते हैं, उसके बाद सड़कों पे ही, सड़क के किनारे फुटपाथ पे लेट के अपनी रात बिता लेते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे तरीके के काम होते हैं दिहाड़ी मजदूर, यानी कि दिन में मजदूरी करना। लेबर चौक का दृश्य था उसमें। ये लेबर चौक है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं दिहाड़ी पे जाने के लिए, जिसमें जिसको भी काम कराना है अपने घर का, जिसमें घर बनवाने का काम, इसमें कुछ मिस्त्री भी हैं जो अपना सब सामान लेकर बैठे हैं।
और मज़दूर भी हैं। ये अकुशल श्रमिक होते हैं जिनको कोई भी स्किल नहीं आती है, कोई भी कौशल नहीं है। और वो लोग अपने 8th चैप्टर था उसमें देखा था, तुलसी जो भूमिहीन मजदूर है उसका पति शहर जाता है, तो वो जो व्यक्ति ऐसे आते हैं गांव से, वो लोग ऐसे ही लेबर चौक में जाके अपने आप को दिन भर के लिए काम करने के लिए जाते हैं और उनको पैसा मिलता है। इनका काम स्थायी नहीं होता है, जितना एक दिन काम रोज़ इनका काम बदलता रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब किसी का काम ख़त्म हो जाता है तो दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसमें ये लोग ईंटें ढोना और जो निर्माण कार्य होते हैं वहाँ के लिए मज़दूर लोग सफाई कराने के लिए ले जाते हैं, और उसमें जो प्लम्बर वगैरह होते हैं वो सारे काम करने वाले मज़दूर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद जब वो लोग बाज़ार पहुँचते हैं तो बाज़ार में भी लोग काम करते हैं। यहाँ पे शहरों में आपने भी देखा होगा कि बाज़ार में लोग फल बेचते हैं, सब्जियाँ बेचते हैं, ठेले लगाते हैं, और आपको बहुत सारी कपड़े की दुकानें दिख जाएंगी, कॉपी किताब की शॉप दिख जाएंगी, और जो जूते चप्पल की दुकानें, इसी टाइप के जितने सारे मतलब व्यवसाय वाले काम हैं वो बाज़ार में लोग अपनी अपनी शॉप लगा के अपना अपना सामान बेचते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। और शहरों में आपको कुछ होटल्स वगैरह दिख जाएंगे, है ना, छोटे बड़े रेस्टोरेंट दिख जाएंगे, लोग उसको खोलते हैं और उसमें अपना कमाते हैं। आपको खाने के छोटे छोटे ठेले भी दिख जाते हैं जिसमें लोग नाश्ते वाली चीज़ें, गोलगप्पे के ठेले, ये सारी चीज़ें आपको बाज़ार में, सड़कों के किनारे शहरों में नज़र आती हैं। और उसके बाद बात करें बड़ी दुकान, उसमें एक बड़ी दुकान का भी जिक्र है जिसको हम मॉल कह सकते हैं ना, जिसमें मॉल में लोग अपनी अपनी दुकानें ले लेते हैं और उसमें सामान अपना बेचते हैं। तो ये बड़ी दुकानें होती हैं और ये लोग बड़े बड़े शहरों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से माल मंगाते हैं और उसको फिर अपने शोरूम में आकर्षक ढंग से सजा के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसको बेचते हैं। और इसके लिए इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, विज्ञापन देते हैं लोग न्यूज़पेपर में, और शहरों में बड़े बड़े बैनर भी लगवाते हैं जो कि आपने शहरों में देखे होंगे, लगे रहते हैं कि, और इसमें कुछ कभी कभी छूट पे भी सामान होता है कि सेल लगी है फलाने मॉल में, ऐसा आपने सुना होगा। तो इस टाइप के काम भी लोग शहरों में करते हैं। उसके बाद इसमें वो लोग जाते हैं किसी एक फैक्ट्री में जिसमें उसको अपने कपड़ों में जरी का काम कराना होता है, तो इसमें फैक्ट्री का काम भी दिखाया गया है कि फैक्ट्री ऐसी जगह होती है जिसमें मतलब बहुत एक छोटे से कमरे में बहुत सारे श्रमिक एक साथ, मजदूर एक साथ काम कर रहे हैं, खूब सारी मशीनें रखी हुई हैं और ये लोग उसमें काम करते हैं। इसमें जो दिखाया गया है, एक लड़की है निर्मला जो काम करती है वहाँ पे, उसकी स्थिति दिखाई गई। दिन भर का इसे 80 रुपये मिलता है और ये जब ओवर टाइम कर लेती है तो उसको 40 रुपये और मिल जाता है। और ये काम भी जब फैक्ट्री में काम नहीं होता है कुछ महीनों के लिए, उसके मतलब जो फैक्ट्री का मालिक है उसके पास ऑर्डर जब नहीं आते हैं, काम कम रहता है, तो उन लोगों को निकाल दिया जाता है। तो 4-5 महीने इन लोगों को फिर ऐसे ही बेरोज़गार रहना पड़ता है, जिससे इन लोगों की आजीविका में समस्या आती है। और इन मज़दूरों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है क्योंकि इन लोगों को कभी भी निकाला जा सकता है और ये जिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे होते हैं उसकी ये लोग शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी इनको किसी भी बात के लिए सुना सकता है और इसकी शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर ये कुछ कहते हैं तो फिर इनको अपने काम से हाथ धोना पड़ जाता है, काम से निकाल देने की स्थिति आ जाती है। तो इसलिए वहाँ पे ये सब चलता रहता है। इसमें जो गाँव से लोग आते हैं और इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कुछ लेबर चौक में काम करते हैं। और इसके बाद बात करें दफ्तर में काम, है ना, तो ऑफिस में काम करते हैं जिसमें कुछ सरकारी कर्मचारी होते हैं और कुछ प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, तो ये लोग दफ्तर वाला काम करते हैं। और अगर बात करें सरकारी नौकरी की तो कुछ लोग इसमें केंद्र सरकार की नौकरी करते हैं, कुछ राज्य सरकार की नौकरी करते हैं शहरों में ही। और सरकारी नौकरी में ये होता है कि लोगों के पास स्थायित्व होता है
और ये नौकरी में इनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है और बहुत टाइप के लोगों को इससे सुविधाएं मिलती हैं। लोगों को संवैतनिक अवकाश मिलता है कि कुछ निश्चित दिन होते हैं जिनकी ये छुट्टियां ले सकते हैं, जैसे बीमार पड़ गए, कोई काम हो गया इम्पोर्टेंट तो छुट्टी ले सकते हैं, उसका इनका वेतन भी नहीं कटता है। और फिर रिटायर होने पे इनका जो गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन भी मिलती है और एक जो सरकार उनकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा काट कर रखती है, तो एक मुश्त वो फिर लास्ट में उसको एक मुश्त राशि के रूप में देती है। और इन लोगों की जो जितनी छुट्टियां होती हैं त्योहारों की, वो छुट्टियां भी मिलती हैं, उसमें इन लोगों का वेतन नहीं कटता है, वो चलता रहता है। तो ये सुरक्षा जो है जो मज़दूर हैं उनके पास नहीं है। उन लोगों को तो एक भी दिन छुट्टी करने के लिए, एक रिक्शा चालक है अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसको एक दिन भी छुट्टी करने के लिए सोचना पड़ता है कि वो अगर एक दिन छुट्टी करेगा तो दूसरे दिन खाएगा क्या, उसके पास इतनी समस्या आ जाती है। लेकिन सरकारी नौकरी में ये फ़ायदा होता है, इसीलिए सभी लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को और उनके परिवार के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि एक निश्चित रकम तक इतना इलाज ये लोग मुफ्त में करवा सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदे होते हैं सरकारी नौकरी। और इसके बाद बात करें प्राइवेट नौकरी की, तो शहर में बहुत सारे लोग प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं और इसमें भी दो टाइप के कर्मचारी हो सकते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी और अस्थायी मतलब जो प्राइवेट कंपनियां भी, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने कर्मचारियों को, जैसे सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उतना स्थायित्व तो प्रदान करती हैं, सुविधाएं देती हैं सारी। और अस्थायी कर्मचारी वो होते हैं जिनको कभी भी निकाला जा सकता है, जब उनकी ज़रूरत होती है तो उनको बुलाया जाता है और जब ज़रूरत नहीं होती तो उनको निकाल दिया जाता है। तो इनको भी सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है ज़्यादा उतनी। और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उसके ज़्यादातर मजदूर जो होते हैं अस्थायी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं ज़्यादातर अस्थायी होते हैं। स्थायी कर्मचारी कुछ सीमित होते हैं। इसमें आपने देखा होगा शहरों में एक नया कॉल सेंटर का आया जिसमें कि लोग मतलब उसमें लोगों को अंग्रेजी बोलने वाले लोग कम सैलरी में मिल जाते हैं, जो लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, यहाँ पे और दफ्तर में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी शहरों में लोग और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे इसमें लोग ट्यूशन्स सेवा प्रदाता के रूप में काम करते हैं, ट्यूशन्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करते हैं। लोग अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर तो होते ही हैं और ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं जहाँ लोग अपने डॉक्टर काम करते हैं। लोग क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं अपना और मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं और एक कुरियर की सुविधा भी कुछ लोग उपलब्ध कराते हैं, डिलीवरी मैन का काम करते हैं, डिलीवरी पहुंचाने का, जिसमें आपने बहुत सारे होटल्स हैं जो इसमें ये लोग अपना आपको डोर टू डोर सारे जो डिलीवर कर, घर बैठे फूड डिलीवर करते हैं, लोग ऑर्डर करते हैं और वो लोग डिलीवरी करके जाते हैं। और इसे ही जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले हैं उसमें भी लोग डिलीवरी का काम करते हैं। तो ऐसे ये सारे काम लोग शहरों में करते हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ काम हो सकते हैं। ये था आपका जो क्लास 6 का अंतिम चैप्टर, शहरी क्षेत्र में आजीविका। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।